राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 19। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करते अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वह मुझे मार डाले तो वह भी मेरे लिए क्षेमकर ही होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया और अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, ये कहकर उसका समाधान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, य एनम बेति हताराम यच एनम मन्यते हतम वो तो न विजानिते न अयम हंति न हनते। अर्थात यो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा यो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यहाँ ये विचार पैदा होता है, यदि आत्मा ना मरता है और ना किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं, अर्थात मरने वाला स्थूल शरीर है। इसीलिए मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है उसे मारने वाला कहते हैं, अर्थात मारने वाला भी शरीर है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसीलिए उनको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व श्लोक में ये कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इस उत्तर में भगवान सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भवित्वा न भूय अज नित्य शाश्वत अयम पुराण हयन्ते हन्माने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना ही कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी वह मर नहीं जाता। इस श्लोक में आत्मा के 6 विकारों के अभाव का विचार किया गया है। नंबर 1 पर आती है उत्पत्ति, अर्थात जन्म लेना। अस्तित्व, अर्थात उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना। वृद्धि, अर्थात बढ़ना। अपक्षय, अर्थात क्षय होना या घटना। विपरिणाम, अर्थात रूपांतर को प्राप्त होना। विनाश, अर्थात मर जाना। यही 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को अज यानी अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप के विकार का अभाव बतलाया है। अयभूत्वा भूये न भविन्ता, अर्थात ये जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत्य है, ये कहकर अस्तित्व रूप विकार। पुराण, अर्थात चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर बुद्धि रूप विकार का। शाश्वत, सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का। नित्य, अर्थात अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का। और शरीरे हन्यामने न हयन्ते, अर्थात
शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, ये कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। 19वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही थी कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बताकर इस बात का प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में ये बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। वेद अविनाशिनम नित्यम य अनम अजम अवययम कथम सह पुरुष पार्थ कम गायति हंति कम। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस श्लोक में ये शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यम बाबी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। ये सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए उसके लिए शोक करना अनुचित कैसे हुआ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीन गृहिणी नर अपराणे तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयान्ति नवानि देहे। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक साइंटिस्ट तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने पर बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या श्लोक 13 में भी की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूरी करता है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकाशांतरण से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। श्री राधे राधे।